हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए कंप्यूटर की मैराथन क्लास लेके आए हैं, जिसमें हम कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो एक्सपेक्टेड सारे क्वेश्चंस इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। शॉर्टकट कीज़, फुल फॉर्म्स और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होंगे, एक्सेल के होंगे, इंटरनेट के होंगे और बेसिक कंप्यूटर्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इसी क्लास से देखने को मिलेंगे, एक ही क्लास में संपूर्ण रिवीजन। अगर आपको कंप्यूटर का रिवीजन करना है तो इस क्लास को देख लीजिए, एक ही क्लास में आपका कंप्लीट रिवीजन कंप्यूटर का हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। इस क्लास में हम रैपिड रिवीजन करेंगे, कहीं भी ज़्यादा समझाने का नहीं रोकेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है डाटा प्रोसेसिंग। पेन का अगर चेंज कर लूँ, एक मिनट। हाँ, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। ठीक है, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहा जाता है इनपुट। क्या कहा जाता है? इनपुट कहा जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है सीपीयू के द्वारा। ठीक है, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो कंप्यूटर क्या कार्य नहीं करता? डाटा संकलन करता है, डाटा का संचलन करता है, डाटा का आकलन नहीं करता। आकलन नहीं कर सकता कंप्यूटर, और डाटा संसाधन करता है। यानी कंप्यूटर डाटा का आकलन नहीं करेगा कि भाई कंप्यूटर में डाटा कैसा है, क्या है, ये आकलन नहीं कर सकता, वो सोच नहीं सकता। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें इसमें होगी। तो कंप्यूटर की विशेषताएं हो गई है। ठीक है, कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? डाटा संख्या में हो सकता है, चिन्ह में हो सकता है, दोनों में डाटा हो सकता है। ठीक है, ALU का फुल फॉर्म क्या है? तो ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये CPU का पार्ट है। ठीक है, ये एक CPU का पार्ट है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट या लॉजिक यूनिट। CPU का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए हैं। अपन जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं वो मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो कि आपकी एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। आज जो अपनी कांस्टेबल की एग्जाम हुई है उसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो अपनी क्लासेस से देखने को मिले, जो कि हमने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए ही चला रखी थी जीके की क्लास। उन क्लासेस से भी आपके कांस्टेबल के एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो एक बार अभी तक किसी ने अगर मॉडल पेपर नहीं देखे हैं राजस्थान जीके के, तो अवश्य इस चैनल पर जाके विजिट करें। अपन ने प्ले लिस्ट बना रखी है जिसमें हमने 15 मॉडल पेपर सॉल्व करवा रखे हैं। आपको क्वेश्चंस वैसे ही एग्जाम में देखने को मिलेंगे, मैं पूरा विश्वास दिलाने की बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट EDP। EDP का फुल फॉर्म क्या होता है? EDP का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, ये पर्सनल है, ये आउट हो गया। पार्ट है, ये भी आउट हो गया। पावर है, ये भी आउट हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है? तो मनुष्य की जो स्मरण शक्ति है वो कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। स्मरण शक्ति क्या होती है? सामान्य होती है। लेकिन मनुष्य का मन और कंप्यूटर में अगर तुलना करें तो मनुष्य का मन की गति अधिक होगी। ठीक है, मन तो अभी देखो हम यहाँ बैठे हैं, अभी फटाक से मैंने बोला कि आप दिल्ली चले गए तो आपके माइंड में तुरंत दिल्ली की इमेज बन गई। अभी बेंगलोर बोला, बेंगलोर की इमेज बन गई। लेकिन कंप्यूटर इतनी जल्दी नहीं चल सकता, तो मनुष्य का मन सबसे जल्दी चलता है, और उसकी जो मनुष्य की स्मरण शक्ति है वो कंप्यूटर की तुलना में सामान्य रहती है। ठीक है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क होगा CPU होता है। ठीक है, प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? तो प्रथम गणना यंत्र था अबेकस। कौन सा था? अबेकस था। ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? तो वो है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो परम कंप्यूटर जो है एक सुपर कंप्यूटर है। कंप्यूटर का पिता में किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो ये किया JS किल्बी ने। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया? तो कहा किया CDEC ने। निम्नलिखित में से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? तो है रजिस्टर। ठीक,
विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? तो विश्व के जो सुपर कंप्यूटर था वो था CDC 6600। ठीक। टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो टैब कुंजी का प्रयोग किया जाता है पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए। इस क्वेश्चन में हम जो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हैं वो डिस्कस कर लेते हैं कि फर्स्ट पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है। सेकंड पीढ़ी के अंदर ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था, ट्रांजिस्टर। ठीक है। थर्ड पीढ़ी में इंटीग्रेटेड चिप, इंटीग्रेटेड जो चिप है इसका यूज किया गया था। फोर्थ पीढ़ी के अंदर माइक्रो प्रोसेसर आ गया। और जो फिफ्थ पीढ़ी जो अभी चल रही है इसमें तो आपको पता है AI आई गया है। ठीक है। तो ये 5 पीढ़ी है, इनसे क्वेश्चन, इन जो स्टार्टिंग की 3 पीढ़ी है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कौन सी की दबाई जाती है? तो वो दबाई जाती है होम। अगर आप लिख रहे हैं, आप यहाँ पहुँच के यहाँ से अगर पहले पंक्ति के स्टार्टिंग में आना है तो आप होम की दबाइए, आप पंक्ति के स्टार्टिंग में पहुँच जाएंगे। कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी संख्या होती है? तो कीबोर्ड में 12 फंक्शन की होती है। इनको हम अभी डिस्कस करेंगे, कौन सी फंक्शन की कौन से काम के लिए यूज की जाती है। ठीक है। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? प्रिंटर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनें वाली कोड को क्या कहते हैं? तो वो होता है बार कोड। क्या होता है? बार कोड। बार कोड का यूज़ आजकल हम सभी जगह कर रहे हैं। आजकल पेमेंट करना है या पैसा फ़ोनपे के या पेटीएम के थ्रू करना है तो हम बार कोड का यूज करते हैं। ठीक है। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? तो है लेज़र प्रिंटर। कौन सा है? लेज़र प्रिंटर। LCD का पूरा नाम क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है। LCD का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट को कौन सी कुंजी कहते हैं? तो ये होती है मॉडिफायर की। कौन सी होती है? मॉडिफायर की होती है। ठीक है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है और इस बार भी देखने को मिल सकता है। OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन फर्स्ट ऑप्शन में ही है आपका आंसर। ठीक है। कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो बाईं ओर, ये कर्सर है यहाँ पे, इसके इधर का डिलीट करेंगे तो हम बैक स्पेस के करेंगे और इधर का डिलीट करेंगे तो ये डिलीट के ऑप्शन से होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर बाईं साइड का करना है तो बैक स्पेस से होगा और दाईं साइड का करना है तो डिलीट से होगा। ठीक। कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? तो इनमें से प्राथमिक आउटपुट स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड या मॉनिटर। तो सबसे पहले प्राथमिक आउटपुट कौन सी हो जाएगी? मॉनिटर हो जाएगी, क्योंकि सबसे पहले कोई भी आउटपुट दिखता है हमें तो मॉनिटर पे दिखता है। ठीक है, समझ में आ गया। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो कंप्यूटर माउस बनाया था, वो बनाया था डगलस एंजेलबर्ट ने। किसने? डगलस एंजेलबर्ट ने कंप्यूटर का माउस बनाया था। जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आने वाले 1-2 दिनों में राजस्थान जीके का संपूर्ण सार, जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, वो अपन लेके आएंगे। उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस हम रखेंगे जिससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस मिल सके। ठीक है। और वो सारा जो सार होगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से रिलेटेड रहेगा। अगर प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, अब आपके एग्ज़ाम में किस टाइप के नए क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको बेस मानकर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे जब भी वो वीडियो डले आपको पता लग जाए। अब हम डेली, क्योंकि हमने मॉक टेस्ट तो कंप्लीट कर ही लिए हैं, 15 मॉक टेस्ट कर लिया, मेरे हिसाब से बहुत है। और अब हम डेली, जैसे आज कंप्यूटर की मैराथन आ गई, कल या परसों में हम वो जीके वाली मैराथन का मैं बता रहा हूँ जिसमें हम तीनों पार्ट देखेंगे, ज्योग्राफी, कला और संस्कृति और इतिहास। ठीक है, ये राजस्थान का रहेगा। इसके बाद हम साइंस की मैराथन लेके आएंगे और
पॉलिटी की मैराथन लेके आएंगे। तो इसी बीच में आपका जीके का जो 70 नंबर का यानी कि 70 क्वेश्चन का जो पार्ट है वो हमारा पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने एंड फ्रेंड्स के साथ में चैनल को या क्लासेस को शेयर किया कीजिए, जिससे उनको भी फ़ायदा हो क्लासेस देखकर। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। जेपीईजी का पूरा नाम क्या है? तो जेपीईजी होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। क्या होता है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है जेपीईजी। ठीक, अब आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम कितने हैं और कौन कौन से हैं? अभी क्या होता है, कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम है या निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो 6 ऑपरेटिंग सिस्टम है। एम एस डॉस, एम एस माइक्रोसॉफ्ट विंडो, यानी कि विंडो के अंदर अलग अलग है, जैसे विंडो 95, 98, 2000, विंडो एक्सपी। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? विंडो के एक टाइप है। ठीक है, तो और माइक्रोसॉफ्ट विंडो हो गया, एक हो गया यूनिक्स, एक होगा लिनक्स, एक होता है उबंटू, और एक होता है मैक ओएस। मैक ओएस एप्पल में यूज़ किया जाता है। ठीक है, मैक ओएस कहाँ यूज़ किया जाता है? एप्पल के फ़ोन में यूज़ किया जाता है। उबंटू से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में देखने को मिले। तो जितने भी हैं ये क्या हो गए? ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। अगला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो कई बार क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि निम्न में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो देखें, स्प्रेडशीट वो होता है जिसमें हम एक्सेल में जो वर्क करते हैं वो स्प्रेडशीट के अंदर होता है। वर्ड प्रोसेसर यानी कि जो वर्ड की फाइल होती है, ठीक है, वर्ड की जो फाइल होती है वो होती है अपनी वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, और कंप्यूटर ग्राफिक्स, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि DBMS की फुल फॉर्म होती है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो PPT बनती है, ये भी क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये 3 तो माइक्रोसॉफ्ट की हैं, ये अलग अलग हैं। ठीक है, कंप्यूटर ग्राफिक्स अलग आता है। आजकल बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई, उनमें हम ग्राफिक्स का काम कर लेते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग का कर लेते हैं, डाटाबेस का कर लेते हैं। तो ये सारे क्या हैं? आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? ये पढ़ लिया हमने, ये हमने पढ़ लिया, शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। ये किसने बना दिया? डगलस एंजलबर्ट ने बना दिया। ठीक, इंटरनेट बैंकिंग क्या है? इंटरनेट बैंकिंग है नेट के जरिए बैंकिंग करना। ठीक है, HTTP का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है वेब पेज में। HTTP क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। इसका यूज़ वेब पेज के अंदर किया जाता है। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में देखने को मिले हैं, ये याद रखिएगा। ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक वेबसाइट समूह है। एक वेबसाइट जो समूह होता है वो होता है वेब पेजों का। वेबों के जो पेज हैं उनका होता है एक समूह। स्पैम निम्न में से किसे कहते हैं? स्पैम होता है अनसॉलिसिटेड ईमेल। अनसॉलिसिटेड ईमेल होता है, उनको बोलते हैं स्पैम। कई बार आपने देखा हो कि स्पैम के अंदर अपने मेल आते हैं जो कोई कंपनी के, कोई जोमेटो वाले के हैं, कोई अमेजोन के हैं, किसी बहुत सारे जो फालतू के मेल होते हैं वो स्पैम में होती हैं, अनसॉलिसिटेड ईमेल होते हैं वो सारे। ठीक है, ORG डॉट का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ORG डॉट लगता है अगर किसी भी वेबसाइट के अंदर, जैसे कि www.org, तो .org जो होता है वो होता है संगठन के लिए। किसके लिए होता है? संगठन के लिए। इसको बोलते हैं यहाँ पर डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। ठीक है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई 15 अगस्त 1995 को। 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। ईमेल का जन्मदाता कौन है? तो ईमेल के जन्मदाता थे टिम बर्नर्स ली। सॉरी, टिम बर्नर्स ली तो www जो .com है उसके थे। इसके थे ईमेल के, ये थे ये इंग्लिश में लिखा आ गया तो मेरे को ध्यान रहा नहीं। ये है रे टॉमलिंसन। ठीक है, रे टॉमलिंसन।
मैं नाम सही से लिख देता हूँ एक बार, रे टॉमलिंसन। ठीक है, रे टॉमलिंसन किसके हैं? ईमेल के जन्मदाता है। और टिम बर्नर्स-ली ने www यानी कि जो अपना सर्च इंजन है, क्या, वर्ल्ड वाइड वेब, इसके जन्मदाता कौन थे? टिम बर्नर्स-ली थे। और रे टॉमलिंसन किसके थे? ईमेल के जन्मदाता थे। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट है एक नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है इंटरनेट को। ठीक है, मॉडेम किससे जुड़ा होता है? तो मॉडेम जुड़ा होता है फ़ोन लाइन से। किससे जुड़ा होता है? फ़ोन की लाइन होती है उससे मॉडेम जुड़ा होता है। जैसे कि हमारा इंटरनेट है, इंटरनेट का कनेक्शन देना कहीं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, तो हम उसको मॉडेम से जोड़ देते हैं। ठीक है कि नहीं? ईमेल पते के दो भाग क्या हैं? तो ईमेल पते के दो भाग होते हैं, एक तो प्रयोक्ता का नाम और उसका डोमेन नंबर। ठीक है, एक तो होता है प्रयोक्ता का नाम और उसका डोमेन नंबर जो होता है, वो ईमेल पते का दो भाग होते हैं। एक आईपी एड्रेस में कितने बिट संख्या होती है? तो एक आईपी एड्रेस के अंदर होती है अपने 32। कितनी होती है? 32 बिट संख्या होती है। एक आईपी एड्रेस के अंदर 32 बिट संख्या होती है। प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? तो प्रिंट के लिए फाइल मेनू को सेलेक्ट करते हैं। जब भी हम प्रिंट देंगे तो फाइल पे जाएंगे, फाइल पे ऑप्शन आते हैं प्रिंट के, तो वहाँ से प्रिंट मेनू को सेलेक्ट कर लेते हैं। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? तो ये होती है डायरेक्टरी। क्या होती है? डायरेक्टरी होती है। ठीक है, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है। एक्सेल जो वर्कबुक है ये वर्कशीट का संग्रह होता है। ठीक है, किसकी होता है? वर्कशीट का संग्रह होता है। टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? टेक्स्ट आधारित चाहिए तो इसको बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर। अगर आपको टेबल आधारित चाहिए होता है तो हम वर्क करते हैं स्प्रेडशीट में, और अगर आपको पीपीटी के हिसाब से चाहिए तो इसको हम वर्क करेंगे प्रेजेंटेशन में। तो इसका आंसर हो गया आपका वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में डैश संबंध वर्कशीट 4 डॉक्यूमेंट होते हैं, तो वो क्या होता है? वो होते हैं वर्कबुक। क्या होता है? वर्कबुक होता है। ठीक है, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या होता है? तो एक्सेल सीट का होता है XLS। ये होता है डॉक्यूमेंट का, यानी कि वर्ड वाली फाइलों का। पीपीटी होता है प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन वाली फाइलों का। XLS होता है अपना एक्सेल के लिए। ओपन, प्रिंट एंड सेव सभी बटन पर आधारित होते हैं। किस पर होते हैं आधारित? ये होते हैं स्टैंडर्ड टूल बार पर। स्टैंडर्ड टूल बार पर ये ऑप्शंस होते हैं ओपन, प्रिंट एंड सेव का। ठीक है, एक प्रीव्यू का भी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब आप वर्ड आरंभ करते हैं तो दिखने वाला नया डॉक्यूमेंट कैसा होता है? तो ये होता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट। कौन सा होता है? ब्लैंक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्टोरेज डिवाइस में मेन फोल्डर को क्या कहा जाता है? तो स्टोरेज डिवाइस के अंदर मेन फोल्डर होता है उसको बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। ठीक है, रूट डायरेक्टरी बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस के अंदर जो मेन फोल्डर होता है उसको। फाइल को अक्सर क्या कहा जाता है? तो फाइल को अक्सर डॉक्यूमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉक्यूमेंट कहा जाता है। तो अब ये हमारे जो क्वेश्चंस थे जो मेरे अकॉर्डिंग बन सकते थे एक्स्ट्रा, वो हो गए। और अब हम फुल फॉर्म्स जो होती हैं अपने मेन, क्योंकि फुल फॉर्म्स के क्वेश्चन जैसे आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, तो फुल फॉर्म के क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन आपको फुल फॉर्म के और 1 क्वेश्चन आपका शॉर्ट ट्रिक का शॉर्टकट जो की है उसका मिलेगा ही मिलेगा। तो हम मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला ALU। ALU ने होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये जो पीपीटी है अपनी प्रेजेंटेशन है, इसको मैं जो सॉल्व कर रहे हैं सॉल्यूशन के साथ में अपने टेलीग्राम जो ग्रुप है उस पर डाल दूंगा। अभी तक कोई टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, तो आप उससे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। आपको ये जो जितनी भी फुल फॉर्म्स पढ़ रहे हैं, अभी हम शॉर्टकट कीज भी पढ़ेंगे, तो सारी आपको उसमें ऐसे कैसे मिल जाएगी। और इन फुल फॉर्म्स को और शॉर्टकट कीज को तो ज़रूर ही याद करके जाना है आपको।
क्योंकि इनमें से आपके क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है। ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन। बेसिक क्या होता है? बेसिक जो लैंग्वेज हम पढ़ते हैं, बिगनर्स, ऑल पर्पज, सिंबॉलिक, इंस्ट्रक्शन, कोड। CD क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क। CD रोम क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये जो रोम है, रोम जहाँ भी आ जाए तो रीड ओनली मेमोरी तो बनेगा, और आगे वाला जो वर्ड है उसकी आपको रोम याद होनी चाहिए। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। DBMS हमने अभी पढ़ी लिया था, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DNS डोमेन नेम सिस्टम। DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ठीक है। वीडियो अभी पढ़ा ही था। ठीक है। DVD हो गया डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। अगला है ईमेल इलेक्ट्रिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है ये, इलेक्ट्रॉनिक मेल। EPROM। EPROM यानी था इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये तो मैंने अभी आपको बताया था। और EP का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल, यानी कि जिसको हम इरेज कर सकते हैं वो होता है EPROM। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ठीक है। फोर्ट्रॉन फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये वैज्ञानिक यूज की जाने वाली भाषा है, यानी कि वैज्ञानिक टर्म में जो यूज की जाने वाली भाषा कौन सी है? फोर्ट्रॉन है। और अभी हमने कोबोल पढ़ी थी, ये होती है बिजनेस यानी कि वेबसाइट। इसमें नाम में भी आ रहा है, तो ये वेबसाइट काम में ली जाने वाली भाषा है कोबोल। और फोर्ट्रॉन जो है आपके वैज्ञानिक रूप में काम में ली जाने वाली भाषा है। FTP होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। GUI ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। क्या होता है? ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस होता है। मॉडेम होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये OCR का यूज हम बैंकों में करते हैं। एक होता है MICR। हो सकता है MICR हमने नहीं लिया हो, शायद नहीं लिया है। MICR का फुल फॉर्म मैं आपको अभी बता दूंगा, थोड़ी देर में आगे बता दूंगा, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। ठीक है। इसका यूज बैंकों में यूज किया जाता है, OCR का और MICR का। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। जो अपनी OMR शीट चेक होती है, तो ये OMR वही वाली है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम रीड ओनली मेमोरी। TCP क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। ठीक है। अगला है UPS। अपने जो कंप्यूटर में क्या होता है, UPS एक बैटरी टाइप से रखते हैं। अगर मान लो सडनली लाइट चली जाए तो उस UPS पे ही कंप्यूटर चलता रहता है। हमारा कोई भी डाटा जो हम अनसेव है, यानी कि जो सेव नहीं किया, उसको सेव कर सकते हैं। इतना टाइम हमें आसानी से मिल जाता है। तो UPS की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। URL बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। USB यूनिवर्सल सीरियल बस बहुत इंपॉर्टेंट है। VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट। हमने ये क्वेश्चन पहले भी कर लिया था। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। एक होता है ULSI, तो ये होता है अल्ट्रा लार्ज। ठीक है। यहाँ वेरी की जगह अल्ट्रा हो जाता है। WORM राइट वंस रीड मैनी, यानी कि एक बार राइट करो और बहुत बार पढ़ लो। WWW वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। तो ये हमारी फुल फॉर्म्स हो गई। अब मैं आपको जो 2-3 फुल फॉर्म है, जैसे कि MICR की है, और MICR की बता देता हूँ। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसमें क्या होता है, अभी तक क्वेश्चन जैसे C पूछ लिया कि MICR में C की फुल फॉर्म क्या होती है, तो होती है कैरेक्टर। I का पूछ लिया तो इंक होती है। M मैग्नेटिक होती है। R रिकॉग्नाइजेशन होता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे थोड़ा सा घुमा के आपसे पूछ लिया जाता है। अब हम शॉर्टकट कीज डिस्कस कर लेते हैं कि कंट्रोल के साथ में जो ABCD अल्फ़ाबेटिक है, उनका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन सीधा सीधा बन जाता है। ठीक है। कंट्रोल+A का यूज करेंगे सेलेक्ट ऑल, यानी कि जितना भी अभी आपने आइटम लिख रखा है वर्ड के ऊपर, वो सबको सेलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल+A दबा दीजिए।
कंट्रोल बी वर्ड को बोल्ड करने के लिए, कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल ई सेंटर में लाने के लिए। यानी कि वर्ड है, कुछ यहाँ लिख रहा है, कुछ यहाँ लिख रहा है, ऐसे है, ठीक है। तो उसको सेंटर में लाने के लिए आप कंट्रोल ई का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल एफ कोई फाइंड करने के लिए, कंट्रोल जी गो टू, कंट्रोल एच कोई वर्ड है उसको रिप्लेस करने के लिए, कंट्रोल आई वर्ड की जो डिजाइन है उसको ऐसे मतलब इटैलिक करने के लिए। इटैलिक होती है जैसे हमारा तो सीधा वर्ड है लेकिन इसको ऐसे टेढ़ा करना है तो इटैलिक का यूज करते हैं, तो कंट्रोल आई कर देते हैं। कंट्रोल के एक होता है कंट्रोल जे जस्टिफाई, जस्टिफाई यानी कि बिल्कुल सीधी सीधी लाइन, सीधी सीधी लाइन जो होती है वो होता है कंट्रोल जे। कंट्रोल के हो गया इंसर्ट हाइपरलिंक, हाइपरलिंक डालने के लिए आप कंट्रोल के दबाइएगा। कंट्रोल एन न्यू पेज के लिए, कंट्रोल ओ ओपन करने के लिए, कंट्रोल पी प्रिंट के लिए, कंट्रोल आर राइट अलाइनमेंट के लिए और कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइनमेंट। ये दोनों मैंने क्या एक साथ इसीलिए लिए कि आपको याद रहे, कंट्रोल आर से राइट अलाइनमेंट और कंट्रोल एल से लेफ्ट अलाइनमेंट आएगा। कंट्रोल एस क्या होता है सेव के लिए, कंट्रोल यू क्या होता है अंडरलाइन के लिए, कंट्रोल वी किसी आइटम को पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल डब्ल्यू विंडो को क्लोज करने के लिए, कंट्रोल एक्स कट के लिए, कंट्रोल वाई रीडू यानी कोई भी आइटम आपने काम कर दिया उसको पीछे वापस जाने के लिए कंट्रोल वाई कर दो, और दोबारा करने के लिए मतलब पीछे जाने के लिए जेड कर दो और वापस उसको सही करने के लिए वाई कर दो, यानी कि रीडू और अनडू। कंट्रोल डी क्या होता है फॉन्ट से रिलेटेड है, अगर आप कोई भी साइज़ का फॉन्ट चेंज करना है तो आप कंट्रोल डी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज़ हैं उनका अपन ने कर लिया है। अब कुछ एक्स्ट्रा शॉर्टकट कीज होती है जो अल्ट के साथ यूज होती है या फिर अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ यूज होती है, ठीक है। तो ये कीज़ हमने इस वाली क्लास में नहीं देखी है। इससे रिलेटेड कंटेंट जो है मैं आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ के रूप में शो कर दूंगा, यानी कि मैं आपको अपलोड करवा दूंगा। अभी ये क्लास अपलोड होगी उसके बाद में, तो आप वहाँ जाके वो सबको अच्छे से याद कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से आपके ये जो शॉर्टकट कीज़ पढ़ ली हमने हमने आपकी फुल फॉर्म्स जो बन सकती हैं एग्जाम में, जो अभी तक बनी है और जो आके उम्मीद है वो बन सकती है, मैंने आपकी वो ले ली। कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो मुझे लगे हमने 50-55 क्वेश्चंस हैं वो ले लिए, 52-53 थे वो क्वेश्चंस ले लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम देख लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम देख लिया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स देख लिए कौन कौन से हैं, ठीक है। अब हमारी रह रही है एक फंक्शन की और एक रह रहा है आपकी जो एक्स्ट्रा शॉर्टकट कीज है, लाइक एज अल्ट के साथ में, कंट्रोल के साथ में या शिफ्ट के साथ में, ठीक है वो, ठीक है। तो अभी आप क्या करेंगे इस क्लास को यहाँ देखें और जो ये एक्स्ट्रा चीज़ें रह रही है हम टेलीग्राम पे डाल देंगे अभी, तो आप वहाँ जाके देख लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगामी 4 दिनों में आपके पास में इतना कंटेंट आएगा कि आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन सीधे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपको फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।